हेलो गाइस, कैसे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्डों से मिलकर बना होता है। इसमें ट्राई, गोनो और मैट्री। ठीक है। ट्राई का मतलब आप जानते हो, ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री। गोनो, गोनो मीन्स होता है साइड। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है। ट्राई का मतलब थ्री, गोनो मीन्स साइड और मैट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी कि त्रिभुज की जो तीनों साइड होती हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं, उसका जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसमें आपके जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में मेनली राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाएगा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आखिर क्यों किया गया। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपको कोई ट्री दिया हुआ है, जैसे ये कोई पेड़ है। ठीक है। इसकी आपको एक्चुअल हाइट फाइंड करनी है। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप खड़े हुए, सपोज आप यहाँ से इधर देख रहे हैं इसके ऊपर। तो आपको ये वाला एंगल जब फाइंड हो जाएगा तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। और ये वाली मेजर आप इजीली, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये वाली जो मेजर है ये आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो ये और ये इन दोनों का जो रिलेशन, उससे हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है। आर्मी में होता है। तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो होता है साइन थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा होता क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। ये आपका एक्स, ये एक्स डैश है, ये वाला वाई होता है और ये वाला वाई डैश होता है। ये तो आप जानते हो। इस सर्किल पर हमने कहीं एक पॉइंट पी ले लिया। क्या ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया। कहीं भी यहाँ हम ले सकते हैं। और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दी यहाँ से। ठीक है। और एक इस पर परपेंडिकुलर डाल दी और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट एम है और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पी। इसको आप एन ले सकते हो। और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने कंसीडर कर लिए, एक्स और वाई। ठीक है। अब आप देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक्स एक्सिस है तो ये एक्स हो गई। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, सर्किल की रेडियस है। ठीक है। तो इसको आप आर मान सकते हो। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमारा एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला। इसकी जो डिस्टेंस है वो वाली कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, हमने कितनी ली थी, वाई। ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है, आर। या आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, पी एम। और ये डिस्टेंस कितनी है, ओ पी। ठीक है। ओ पी ये रेडियस हो गई। अब पी एम इसमें क्या है, पी एम क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है। और ओ पी क्या है आपकी, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। तो ये आपका साइन थीटा है। चलिए इसके बाद में कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है। कॉस थीटा हम स्टार्ट करेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखो डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। देखो डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये वाला P पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से, ये वाला y एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर ही तो आएगी। कितनी आएगी? x अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल आ गया r। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? OM और r कितनी है? OP, ठीक है। तो OM इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में ये वाला क्या है? बेस ही तो है, और ये वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा की, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये हमारा कौन सा है? थीटा। इसके बाद में टेन थीटा, तो देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद में अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद में साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो कितने हो गए? 6 हो गए। पहला कौन सा हो गया? साइन थीटा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? कोसेक थीटा हो गया, या कोस थीटा ले लो, कोस थीटा हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? टेन थीटा हो गया। टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब ये होते किसके बराबर हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला याद करेंगे, P इसको आप याद कर सकते हो ऐसे भी, पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P अपॉन एच ये होता है साइन के लिए, ठीक है। और इसको अगर उल्टा कर दें, H अपॉन P कर दें, तो ये साइन का रेसिप्रोकल ये H अपॉन P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, ये वाला बीच वाला के किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर, ठीक है। और ये P अपॉन B किसके बराबर होता है? टेन के बराबर। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और सेक का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एच अपॉन बी, क्योंकि देखो बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा बराबर, तो एच अपॉन बी सेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने, ओके। चलिए एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पर राइट एंगल है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हमने मान लिया ए बी सी। अब इसमें राइट एंगल एट बी, बी एंगल पे कितना दिया हुआ है? राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है।
तो बी ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24, ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस, चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन ट्रायंगल इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी ए सी स्क्वायर, ये वाली साइड कितनी है ए सी, ये वाली साइड कितनी है ए बी, और ये वाली साइड कितनी है बी सी। ठीक है, तो हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए सी बराबर इधर रूट लग जाएगा, तो ये कितना आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये होता है 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625। अब 625 का जब रूट निकालेंगे, ठीक है, तो रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 25, इन दोनों को ऐड किया इतना और इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी जो साइड है वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पहली जो वैल्यू है, ठीक है, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए निकालना है, दूसरा हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए थीटा अभी मैंने बताया था पंडित भोले प्रसाद, ठीक है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद करना है। तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, ठीक है, और कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। अब इसमें आपका पी कौन सा है, देखो ये वाला हमारा एंगल है ए एंगल के सामने वाला जो साइड होती है, सामने वाली साइड क्या कहलाती है परपेंडिकुलर, और इसकी ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाती है बेस, और ये वाला आपका क्या होगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो P अपॉन एच, पी कितना है 7, एच कितना है 25, बी कितना है 24, एच कितना है 25। ठीक है, तो पहले वाले के ये दोनों आंसर आ गए। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, साइन सी कॉस सी, पहली जो वैल्यू है वो क्या है साइन सी, दूसरी जो वैल्यू निकालनी है हमें कॉस सी की। ठीक है, अब देखो सी एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला एंगल है सी, इसके लिए हम क्या होगा, जो पी है वो बी हो जाएगा और बी है वो पी हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल सी दिया हुआ है, तो सी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। साइन सी, ठीक है, साइन बराबर होता है पी अपॉन एच और कोस बराबर होता है बी अपॉन एच। अब आपको पी लेना है, तो पी कौन सा है ये 24 अपॉन एच कितना है 25, बी कितना है बी है 7 और एच कितना है 25। तो साइन सी की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25 और कॉस सी की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। तो ये आपके हो गए आंसर।